वास्तविक में कहीं है कि वो त्योहार रखा कोई को नहीं, हर धंधा में ही मंदी है। अभी सही बात है भाई, माल भी मिले। पेवर चांदी की है, गारंटी है आगे। कपल्स जोड़ो है, मतलब तो कपल को है भैया भाभी, मतलब जमाना चेंज होगा तो आदमी भी चेंज होगा और लोग भाड़ा भी चेंज होगी। पहले भाड़ा 100 रुपया देता, अब 2,000 रुपया 500 रुपया। कि मूर्ख, ये जो तेरे सामने बावनिया है ये विष्णु भगवान है, एकदम विष्णु। एक चीज और बताओ अपन जे कि पहले की रक्षाबंधन में जे और आज का कई फर्क आ गो, यहाँ बताओ। कि बहन भाइयों में आपस में बन नहीं रही है, कोई राखी बांधने जा नहीं रही है। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको सीकर। राम राम जी, मैं डिम्पल झलको सीकर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और अभी 9 अगस्त में रक्षाबंधन आ रही है, जो कि भाई बहन की प्रेम को प्रतीक इन माने जाए है। फिलहाल अभी अब हम मौजूद हैं खंडेला के अंदर, और भाई बाजार में जहाँ थान दिखाऊँ तो भाई राखियाँ हैं, वे लगातार दुकानों पर देख सको राखी ही राखी दिख रही है। तो आज का वीडियो में अपन थान दिखाऊँगा भाई अभी बाजारा में है, वह किसी की रौनक है, रक्षाबंधन को के महत्व है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी राखियाँ पर कितनी के मतलब भीड़ आ रही है, कितनी लोग हैं राखियाँ ले बना रही हैं? अब की बारी का ये है कि पिछली बारी से 50% कम है। कम है अब की बार? बिल्कुल कम है। कहीं के लगे अब की बार कम क्या हो रही है? कम इसलिए हो रहे है कि गिट खोपरा काफी उछाल है, तेज है भाव, भी कारण से मंदी है। तो कारण से राखी भी कौन ले रहेगी? बिल्कुल काफी मंदी है, 50% कम। ईद लिए के राखी नहीं तो आज ले पाया हो? अब चाहिए और ले लो तो चाहेंगे राखी, तो चाहेंगे राखी कल आया है, गाली भी आया। गाल भी आया। और अब जी राखी आ रही है तो अब भाइयों के लिए ले जा रहे होगे। हाँ तो जी अब की बार दुकानदार जिससे भी बात करें बता रहे कि भाई अब की बार तो 50% मंदी चल रही है, भाई कम ही आ रही है राखी। हाँ, वास्तविक में कहीं है कि वो त्योहार रखा कोई को नहीं, हर धंधा में ही मंदी है। और मंदी है महंगाई को कारण। 1.5 साल से जो सरकार बदली है ना, आम आदमी त्रस्त है। जी भाई, आम तो जो कोई बता रहे 5 रुपए से लेके 200 रुपया तक आए। हर घर में 2 रुपया वह गए नहीं तो खर्चों का कैसे वह नमक सीमित मात्रा में चलते जाए काम के साथ साथ में और मिठाई वगैरह सभी में मद्दी है। हाँ, मार्केट में अब दूसरी जगह तो मैं जा रहा को नहीं, मैं तो धंधो ठेकर रखे ना खंडेला में, इधर उधर जितनी भी दुकान नहीं सबको दुष्प्रभाव, बस वो महंगाई को कारण नहीं है। राखी ले बाजार में जा रहे हैं, राखी ले जा रहे हैं। हाँ राखी ले जा रहे हैं। अच्छा, खड़ी सी फिर धरो मारो फिर तो सिंगरावट है। जाओगा अब राखी? हाँ राखी पर तो जाना ही पड़े लो। भाई भतीजा बुलाए? हाँ भतीजा बुलाए, भाई बुलाए, माँ बाप चढ़ रही है। हाँ चावल चढ़ रही है। राखी पान श्याम मिठाई ले श्याम वैसे माल ले श्याम फिर जा जना। अभी सही बात है भाई, माल भी मिले। कहीं अब कहीं भाव में ले रहे हो? 360। 360 का पूरा ही लेके आया हो? हाँ। अच्छा, और राखी वाखी ले ली के? ले रहे ले ली के राखी? हाँ ले ली। कितनी की ली? अतीली थोड़ी। कितने किताब भाई ही? मेरे तो भाई बनाई थे। घणाई जी जरा पूछ रहे खड़ी सी राखी तो दूसरे धर्म का गाद रहा। अच्छा, धर्म का के लिए धर्म का और पाँच काल का रहा मेरा पे। काल ही जाओगा पहली रक्षाबंधन के पहला दिन जावाला अरबी दिन बिन जावाला राखी वाला दिन जाओगा। दिन काल का काली ओटा वाला। तो थारे भी दिख रहा कोनी मनगट नारियल रुपए भी तो ले तो ली कोने अब लिया लिया कोने। अब लेगा? अब ले मिठाई सिटाई भी ला। मिठाई भी ले जाओगा? हाँ। अब वो भी वो आजकल मिठाई भी बनने ले जाओ तो खैर ले आया कोने। अभी आप हाँ ज्वेलरी शॉप पर आया हाँ, और जी कि आजकल वही चांदी की राखिया को प्रचलन भी चल रहे है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम है शुभम सोनी जी। तो जी कि ये राखिया पड़ी है आगे, पहले तो अपन ने बताओ कि बार चांदी को क्या भाव चल रहे है? जी चांदी को भाव चल रहे 1,17,000। ठीक है। और जी कि ये राखिया ही अब पहले तो क्या लाल वाल चल रही, आज ये पीली पीली राखिया पीला धागा कमाई ने पर्सनल मिक्स को होगो जी हिसाब से सोनी लागे भी हिसाब से चल जाएगा। तो मतलब आगो भैया कोई कोनी कि भाई सोनी लागबा के लिए पीला धागा में बनाई गई ही है? ये बनावट की है जी जी हिसाब से आदमी ने अच्छी लागे भी हिसाब से बना ले भी हिसाब से पहले। ठीक है। अब ये कि आँख मैंने ओ ओम की है, हम धान दिखावा साखियो बनेडो है, गणेश जी की भी है साथ साथ में, अलग अलग डिजाइन की राखियां ही। तो आ राखिया की जहाँ काई रेट में पड़ी ही है? आपको जी हाँ एक का 150 रुपए है, कोई में चांदी ज्यादा हो भी 120 कम है, कोई में चांदी कम हो भी कम हो है, यहाँ बारीक हो है 80 रुपए है। और अच्छा, आँख में चांदी कम है थोड़ी? हाँ, थोड़ा वजन कम है चांदी को, तो आगा कम है चांदी का वजन का। आगो थोड़ी पुआई भी महंगी है, डोरी भी महंगी है, चांदी भी ज्यादा है तो आगा 200 रुपया भी है। और भी सस्ती भी आवे
जिस हिसाब से चांदी की क्वालिटी आओ भी हिसाब से रेट हो। तो ये भी हाथ से बनाई हाँ है जी, क्या ये फिर सब हाथ से बनाई है, प्योर चांदी की है, गारंटी है आगे चांदी की। आगे गारंटी है हाँ जी, जे की कई कई कया के हो कि आप पहरा दोबारा भी दे भा जाए ही हाँ आ जाए। वे तो आगे आधा रिटर्न रेट भी हो भी हिसाब से, जी अगर चांदी का भाव चल जाए 1,17,000 तो आगे चांदी की रिटर्न रेट थोड़ी कम हो है, बट मैं चांदी का रिटर्न रेट का भी बे हिसाब से बी भाव में वापस ले होते जी। तो अभी भी यहाँ भी पिछली बार कितने के लोग आया हार अब की बार कितनी के लाखों की बिक्री हुई देखो है? पिछली बार भी मार्केट बढ़िया हो, अब की बार भी चलन बढ़िया चल रहे है, पर अब भी तो फिलहाल चलन कम ही चल रहे है। अब की बार कम ही चल रही है। अभी तेरी दुकान पर देख रहे हैं तरह तरह की राखी आईडी है और जे की अभी कई तरह की राखियां चल रही है, मैं यहाँ बताऊँ इधर पर खूब डिजाइन है राम की, यहाँ राम की है, हनुमान लड्डू गोपाल की है और नगीना की है, अलग अलग तरीका की मतलब स्टोन वगैरह में है, चांदी की राखी है। अभी ज्यादा जी खरीदारी की तरह की राखियां की हो रही है, ज्यादा प्रचलन कौन सी राखियां को चल रही है? राखी बढ़िया है, मतलब रुद्राक्ष की राखी खूब चल रही है, लड्डू गोपाल की देखो यहाँ लड्डू गोपाल की राखी है खूब चल रही है। कौन सी है लड्डू गोपाल वाली? लड्डू गोपाल की राखी है जी हाँ, अच्छा ये लड्डू गोपाल की राखी खूब चल रही है टेम्पर। ये चल रही है जी हाँ, पैर है जी हाँ, मोरपंख की मोरपंख है और कपल्स जोड़ो है, मतलब तो कपल को है भैया भाभी मतलब कोई भी कपल हो हाँ वो भी कपल को है, खूब चल रहे हैं टेम्पर। और ये कृष्णा की राखी है। तो आम एक तो जे भी लूमा आया करे है, एक लूमो है और एक जेंट्स है, एक लेडीज और एक जेंट्स है, दोनों है खूब चल रहे हैं। अब मोरपंखी है अभी कपल्स वाली कपल्स में है, खूब चल रही है टेम्पर। और जे की अभी थे बे गोटा चांदी वाली भी जैसे बता रहे हो तो आंख मायने चांदी मतलब कितनी की आव है? चांदी बोलर आवे, मतलब गोटा चांदी आवे, चांदी बोलर आवे, बाकी चांदी काली कोने काली कौन पड़े। एक या भी गोटा चांदी गोटा चांदी है। अभी एक हमारे बीच में कछुआ दे रखे हैं, मतलब मोरपंख दे रखे हैं। अभी 2 दिन बाद राखी है तो राखी के ऊपर किशोर के माहौल चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे, बढ़िया बिक्री हो रही है, बहुत बढ़िया। पिछली बार में अब की बार में कहीं फर्क बिक्री बढ़िया है पहले सबकी बार, अब की बार ज्यादा बढ़िया है। और ये कि अभी राखियां कमाई भी जी कोई अलग अलग तरीका की राखियां आई होगी, हर बार अलग डायमंड की चाल गई आजकल, पहले तो फोम की चाल थी, अब डायमंड को ज्यादा प्रचलन है। डायमंड ज्यादा। डायमंड की जैसे दिखाओ मान कोई डायमंड की ए डायमंड की राखें डायमंड की तो ए जी कई भाव में आ रही है? 20 रुपए की, 25 रुपए की, 30 रुपए की, ए ज्यादा चल रही है। और जे की पहले चलती एक ही आजकल तो कौन चले बंदूकी बिल्कुल कोई भी खोल ले। बोलने साथ पहले तो भाई जहाँ वो फॉर्म टाइप में भी आती थी कि बंद होगी फॉर्म की, आज बिके को नहीं आजकल। नाल वाल भी ले ही खोल ले लेवर नाल भी लेवर बाणा आएगी कि थारे भी राखी बंधन के आवली 9 तारीख नाची कितने की भाण 4 वाहन है, 4 भाण चारों ही आऊंगी कि नहीं 4 में 2 आवली, किशनगढ़ सावली, उड़ीसा सावली। बड़ी दूर से हाँ बड़ी दूर से आती। तो रक्षाबंधन का त्योहार के लिए कुछ खेवो जाओगे यहाँ बताओ? बहुत बढ़िया त्योहार है और आप हिंदुआ को त्योहार है, सब राज्य को मनाओ। इन्हें मैंने ऐसा शौक भी रहे कि मान बेटी आवली कपड़ा त्योहार पर तो भाई बहना को मिलन भी हाँ मिलन बहुत ज्यादा हुआ है और बहन ने भी चाह रहे थे कि मैं जाऊंला भाई का राखी बंधाऊंला, चाह तो रही जे। तो जे राखिया पहले तो नाल बांधती भाना, आजकल अब एक की तरह की चाल गई, कई पहले भी फोम वाली भी चलती है राखिया के मायने। देखो सोरो को बांध तो चाल तो नाड़ पुराना जमाना में तो नाड़ बांधता, ये तो अब चाल वाला कीजिए। फिर दिल्ली से लाता फोम की राखी, हाँ 4 रुपये डजन, 3 रुपये डजन, 2 रुपये डजन, तो लोग एक पत्ता कमाने 24 राखी आती जी कमाने लोग 2 रुपये को पत्ता हो तो लोग राजी हो जाती और बांध रहती बड़े 2-4-5 हजार रुपया ले भी आती जी कबान में नाड़ा वाला को नाड़ बांध वाला आगा, फिर डोरा वाला आगा, डोरा बांध वाला आगा, अब पेन की राखिया वाला आगी, अब डायमंड की राखिया वाला आगी, पहला साथ में टॉफी रहे कौन ची, आजकल मिठाई को तो वो भी देवा लागा, सोन पापड़ी को तो देवा रसगुल्ला देवा लागा। जमाना चेंज होगा तो आदमी भी चेंज होगा और भाड़ा भी चेंज होगी। पहले भाड़ा 100 रुपया देता, अब 2-2 हजार रुपया 500 रुपया भाड़ा भी कहे कि हमारा खर्चो लगे ना वो भी सब मिले तो भाड़ा खर्चा लगना, भाड़ा डबल देवा, 250 को मार लिया 5,000 रुपया भाड़ा देवा। आपने साथ में पंडित महेश जी डोलिया हैं, रक्षाबंधन की शुरुआत है वह कहीं से हुई? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। रक्षाबंधन सामने ही आ रहा है तो रक्षाबंधन की शुरुआत जैसे हुई, जहाँ से हुई, वो मैं मेरी जो विद्या है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने भागवत पढ़ी है, उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ कि हमारे भारत देश में रक्षाबंधन का पर्व किस दिन से शुरू हुआ। रक्षाबंधन का पर्व भगवान विष्णु के अवतार जो वामन महाराज हुए, वो राजा बलि के घर पे भिक्षा मांगने के लिए गए थे और उनको
राजा बलि ने भिक्षा यथावत राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए गए तो राजा बलि ने उनको यथावत भिक्षा दी। और जब भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे 3 पैंड धरती का दान दो, उन्होंने 3 चरण धरती के दान पे राजा बलि खूब हंसे। खूब मांग लो भगवान, ये क्या मांगा है? आपके तो पैर भी छोटे हैं, कद के भी छोटे हैं, हाथ भी छोटे हैं, लेकिन कहा कि हमें तो इतना ही चाहिए। उनके गुरु थे राजा बलि के शुक्राचार्य जी, उन्होंने उनको बहुत नकारा कि मूर्ख, ये जो तेरे सामने बावनिया है ये विष्णु भगवान है, इदम विष्णु, इसलिए इसको दान मत दो और इसको मना कर दो कि ये चला जाए। तो उसने कहा गुरुजी आपने मुझे कहा था दरवाजे पे आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली मत भेजना, तो ये मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, अब ये कोई भी हैं मैं इनको द्रव्य दान दक्षिणा दूंगा। तो उन्होंने 3 पैंड धरती दी। तो शुक्राचार्य ने कहा कि ये 3 चरण में सब मांग लेगा। तो उसने 3 चरण में एक आकाश, एक पाताल और तीसरा चरण बाकी रह गया। हे राजन, मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? तब राजा बलि समझ गए कि आज मेरा कल्याण का समय है। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे पास एक जमीन और बाकी है। वो कौन सी है? यह शरीर जो है ये भी मिट्टी है। तो हे प्रभु आप तीसरा चरण मेरे मस्तक पे धर दो। और राजा बलि के मस्तक पे भगवान ने तीसरा चरण धरा, यानी राजा बलि से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बलि पाताल में चला गया। तीसरा चरण धरते ही नारायण भी साथ ही चले गए और नारायण ने ये कहा कि तुमने मुझे 3 चरण का दान दिया है, तुम जो भी इच्छा हो सो मांग लो। राजा बलि ने कहा महाराज मैंने तो जिंदगी में दान दिया ही है, कभी किसी से मांगा ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि की एक लड़की चित्ररेखा, उसने मन में सोचा कि अगर ऐसा बच्चा मेरे होता तो मैं बड़ी प्रसन्न होती। और आगे के समय में जाकर के वह राजा बलि की लड़की पूतना बन के आई, जिससे उसने भगवान को विष पान कराया और भगवान ने उसको माता की गति दे करके और उसका उद्धार किया। राजा बलि से कहने लगे तुम मांगो, राजा बलि ने भी मना कर दिया, राजा बलि की पत्नी ने भी मना कर दिया, लेकिन भगवान कहने लगे मैं जिससे हार जाता हूँ उसके दरवाजे पे रहता हूँ, अब मैं तुम्हारी नौकरी करूँगा। तो वो वहाँ नौकरी करने लग गए और उन्होंने नीचे गढ़ बना दिया। ऐसा 84 गेट थे उसके, 84 गेटों पे भगवान पहरा दे रहे थे। राजा बलि कह रहे थे महाराज मुझे आपको नौकर नहीं रखना है, आप चले जाओ। लेकिन भगवान कहने लगे कैसे चला जाऊं, मैं हार गया तुमसे, इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा। और जब ये बात नारद जी ने लक्ष्मी से कही कि हे लक्ष्मी अब तुम्हारे पति ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से आने का कोई प्रश्न नहीं है। तो लक्ष्मी बोली कोई लाने का उपाय? बोला लाने का उपाय तो आप सोचो, लेकिन वो पातालपुरी में राजा बलि के यहाँ है। तो लक्ष्मी जी भेष बदल करके पातालपुरी में गई। दरबार में जाकर के खबर कराया कि कोई स्त्री आपसे मिलना चाहती है। राजा बलि ने कहा उसको आने दो। जब बुलाया तो वो बोले तुम कौन हो? बोलो क्यों आई हो? बोला मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है इसलिए मैं आपको भाई बनाने के लिए आई हूँ। तो राजा बलि ने कहा भाई रक्षाबंधन की तैयारी करो। और राजा बलि ने अपने हाथ पर लक्ष्मी के द्वारा राखी बंधाई। उस वक्त का यह श्लोक राजा दानवेंद्रो महाबल है, तेन तामनो बदनामी रक्षा माचल माचल है। आज तक वो श्लोक किसी के भी राखी बांधते हैं तो आज तक वही श्लोक चल रहा है। लेकिन राजा बलि ने कहा देवी तुमने मेरे राखी बांधी बहन, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये जो गेट पे खड़ा है ना सब कुछ मैंने इसको दे दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा हे भैया ये जो गेट पे खड़ा है इसको लेने के लिए मैं आई हूँ, ये मुझे दे दो। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को बुलाया और कहा कि तुम मेरी बहन के साथ चले जाओ और राखी की दक्षिणा में भगवान विष्णु को
लक्ष्मी जी को सौंपा तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु बोले राजा बलि मैं कैसे जा सकता हूँ, पर तेरे मालिक, तू मेरा मालिक है तो तेरी बात तो मानूंगा। अब मैं 8 महीने तुम्हारी बहन के पास में रहूंगा और फिर 4 महीने तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। देव सोवनी 11 से देव उठनी 11 तक 4 महीने भगवान फिर पाताल में चले जाते हैं और 8 महीने लक्ष्मी जी के पास रहते हैं। ये राखे की प्रथा उस दिन से चली जिस दिन लक्ष्मी ने राजा बलि के रक्षाबंधन किया। जब से ये रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होगो। हाँ, जब से रक्षाबंधन शुरू हो। एक चीज और बताओ अपन जे कि पहले की रक्षाबंधन में जे और आज का कई फर्क आ गो, यहाँ बताओ। पहले की रक्षाबंधन में और आज की रक्षाबंधन में जो मुझे महसूस हो रहा है जी, वो मैं बता रहा हूँ। पहले रक्षाबंधन के पर्व पे इसको बहुत उत्सव पर्व बड़े उत्साह के साथ में मनाया जाता था। आज बहन भाई के राखी बांधने जाती हैं तो वो इतनी प्रसन्नता से जाती हैं, लेकिन भाई किस प्रकार से प्रसन्न होकर अपनी बहन को संतुष्ट करे। पहले के युग में सभी भाई अपनी बहनों को संतुष्ट करते थे और मेरा यह कहना है कि बहन जैसा कोई भी संसार में हो नहीं सकता। बहन जब राखी बांधने आए तो प्रत्येक भाई का यह कर्तव्य है कि उसका तन मन धन से सत्कार करे और गहरी दक्षिणा दे करके उसके पास जो भी बने उससे विदा करे। लेकिन ऐसा आजकल मुझे देखने में आता है कि बहन भाइयों में आपस में बन नहीं रही है, कोई राखी बांधने जा नहीं रही है और कोई भाई बहन को मान नहीं रहा है, बहन भाई को नहीं मान रही है। ये जो आज का फर्क है ये देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। रक्षाबंधन राजा बलि, भगवान विष्णु, लक्ष्मी का एक महान त्योहार है। इसको सदा उत्सुकता से और बड़े प्रेम से मनाना चाहिए। इसका वीडियो में आप देखे भाई बाजार का अंदर रक्षाबंधन का ऊपर जो भी राखियाँ की भाई के रौनक आ रही है और क्या तरीका की राखियाँ आ रही हैं। पिछले साल कहीं की ही अब की बार जैसे बता रहे हैं कि डायमंड की राखियाँ को ज़्यादा चलन है और साथ ही साथ पंडित जी भी बातचीत करके रक्षाबंधन भाई कहाँ से शुरुआत हुई, रक्षाबंधन को क्या महत्व है पूरा आप जाना। और भाई सभी दर्शकों अपना जलको परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद, राम राम। झलको